गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत ਨੂੰ मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, ये सत्संग सुनने से हमारे दुख, दर्द, कष्ट, हमारी बीमारी, हमारे कर्म कटेंगे, क्योंकि सत्संग सुनने वाले और सत्संग सुनाने वाले दोनों को ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है और हमारे कर्म भी कटते हैं और हम गुरुजी के साथ कितनी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं सत्संग सुनते सुनते, ये तो हमें पता ही नहीं चलता। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, गुरुजी की संगत है आंटी जी, जो भी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, संगत जी और गुरुपा को मेरा प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज क्या हुआ कि मुझे अपने कुछ पुराने कपड़े और जूते चप्पल दान करने जाना था, जो कि कई ज्यादा थे और मैं मेरे पापा के साथ गई थी। मेरे पापा को एक्चुअली पसंद नहीं है कि इस तरह कपड़े वगैरह दान देना, मतलब उन्होंने बचपन से बहुत गरीबी और कम में ज्यादा चलाना सीखा है। संगत जी, तो उनकी वैसी ही मेंटेलिटी है, जो कुछ हद तक सही भी है, बट मुझे ऐसा था कि मुझे जो कपड़े टाइट हो रहे थे वो किसी के यूज में आ जाएं, और कुछ स्वेटर भी थे तो अभी ठंड आ रही है तो किसी के काम ही आ जाएंगे। यही सोचकर घर से निकली गुरुपा को अपने साथ चलने का कहकर, और वो हमेशा होते हैं संगत जी मेरे साथ, मुझे किसी न किसी रूप में बता ही देते हैं गुरुपा। फिर वही हुआ, पहले मैं घर से जहाँ का सोचकर गई थी तो उससे पहले एक जगह पड़ी, वहां भी दान किए जाते हैं कपड़े, तो वहां आज उन्होंने मना कर दिया, जबकि उसके बाहर ही मुझे 777 की गाड़ी दिखी थी और मुझे लगा कि गुरुपा चाहते हैं कि मैं यही कपड़े दान करूं, पर नहीं हुआ। फिर पापा मुझ पर बहुत गुस्सा होने लगे, इतने नाराज कि मुझे रोना आने लगा, और फिर मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा, अब जहां जा रहे हैं वहां हो ही जाए, वरना पापा सच में पता नहीं क्या करते। फाइनली वहां जब हम गए तो वहां पर मेरा काम हो गया गुरुपा की कृपा से। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने घर की भी सफाई करवाना शुरू कर दी है संगत जी। मेरी अरदास है आपसे गुरुपा, इस सफाई में आप घर से जो जो कूड़ा कचरा नेगेटिविटी निकलवाना चाहते हैं, हमारा हाथ पकड़कर करवाएं। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब हम आंटी जी का अगला सत्संग सुनेंगे। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज सुबह से ही मैसेज आ रहे हैं सत्संग शेयर कर। कई बार क्या होता है संगत जी, हमारे पास टाइम भी है, सत्संग भी है, क्योंकि गुरुपा जिस दिन से आपके जीवन में आ जाते हैं, एक दिन एक पल ऐसा नहीं हो सकता जब आपको ब्लेसिंग ना मिल रही हो या आपके पास कोई सत्संग सुनाने को ना हो। पर फिर भी कुछ लोग शायद मेरी तरह ना शुक्रे नालायक होते हैं, जो इतनी ब्लेसिंग मिलने के बाद भी अपनी ही पता नहीं किस ईगो कह लो, एटीट्यूड कह लो, मन मर्जी या आलस, कुछ भी कह लो, उसमें रहते हैं और गुरुपा की ब्लेसिंग से कुछ तो खुद को खुद ही वंचित कर लेते हैं। ये बिल्कुल सच है संगत जी कि गुरुपा हमें हर पल ब्लेसिंग दे रहे होते हैं, पर हम लोग ही हर पल उस ब्लेसिंग को लेने के अवेलेबल नहीं होते। कभी सत्संग को इग्नोर करते हैं, कभी उनकी बात नहीं मानते, कभी मेरी तरह सत्संग शेयर करने में आनाकानी करते हैं बहुत। इस तरह हम खुद ही खुद के दुश्मन बन बैठते हैं और फिर जब समय ज्यादा हो तो भागे दौड़े जाते हैं गुरुपा के पास, फिर उनकी हर बात मानते हैं, सुनते हैं, करते हैं। संगत जी, ये सब मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मुझे अचानक से 4 दिनों से सर्वाइकल का पेन शुरू हो गया है। अब ये मेरी ही गलती है कि कुछ दिनों से मैं गुरुपा के ना सत्संग सुन रही हूँ, ना जल प्रसाद पी रही हूँ, और अब खुद ही परेशान हूँ। खैर, सब का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत सी संगत जी को देखती हूँ जो इतनी शिद्दत से गुरुपा को प्यार करते हैं।
काश मैं भी उसका कुछ परसेंट पूरी शिद्दत से कर पाऊं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा, और भी ज्यादा करना चाहती हूँ। आप में ही रम जाना चाहती हूँ, आपकी ही हो जाना चाहती हूँ गुरुपा। आप इतना प्यार करते हो, मैं भी निस्वार्थ प्यार करना चाहती हूँ आपसे। संगत जी, आप में से कितने लोग ये सोचते हैं कि गुरुपा का ये जो तितली स्वरूप में दर्शन देना, कबूतर के रूप में दर्शन देना सिर्फ एक सहयोग है या फिर रीजन हमें बटरफ्लाई नजर आती है? तो ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली गुरुपा का ही स्वरूप है संगत जी। क्योंकि मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि सीजन है, अभी बाहर का मौसम है तो बटरफ्लाई है, वरना नहीं। और जब ऐसा सोचो मुझे मेरे जॉब के 15 किलोमीटर तक के रास्ते में भी बटरफ्लाई के दर्शन नहीं होते। वैसे भी ईश्वर हर स्वरूप में उपस्थित है और हमें उन्हें देखकर खुशी ही होती है, इसलिए उनके इन स्वरूपों को भी एक्सेप्ट करें। मैं अपनी आज की कुछ ब्लेसिंग आप सबके साथ शेयर करती हूँ संगत जी। सबसे पहले तो आज मुझे रोटी में गुरुपा ने ओम के दर्शन दिए, फिर उन्हें जब तिलक किया उसमें इतने प्यारे ओम बने। बटरफ्लाई के रूप में, कबूतर के रूप में मुझे रोज ही गुरुपा ब्लेस करते हैं संगत जी। आज एक चीज और हुई, वो ये कि मैं मार्केट गई थी मेरे पापा के साथ, तो मुझे एक साधु टाइप के अंकल मिले। वो भीख नहीं लेते थे, पर वो किसी से उन्हें कुछ खिलाने का कह रहे थे। तो मैं 2 कदम आगे निकलकर वापस उनके पास आई और उन्हें 10 रुपए दिए। मुझे लगा वो जैसे सब मांगते हैं उसी टाइप के होंगे। उन्होंने येलो कलर के कपड़े पहने थे, उनके बाल साधु जैसे थे, वो पानी पी रहे थे। मैंने उन्हें 10 का नोट दिया तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो मांगने वाले नहीं हैं, पर मैंने कहा कि आप कुछ मांग रहे थे तो आप ले लीजिए। तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा तू दिला दे कुछ। मैंने कहा लाओ मैं दिला देती हूँ, पर उन्होंने इतने में कहा ठीक है, और उन्होंने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी। मैं ये ब्लेसिंग सबको अभी नहीं बता सकती, पर मुझे अच्छा भी लगा और थोड़ा सोच में पड़ गई कि ऐसा क्यों कहा उन्होंने। मैं समझती हूँ कि होना हो मेरे गुरुपा ने मुझे आज ब्लेस किया है, और मैं दिल से आपका अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ मेरे गुरुपा सदगुरु महाराज जी। और हाँ, आज गुरुपा ने मुझे कहा है संगत जी कि जल्द ही मेरे वैष्णो देवी का बुलावा आने वाला है, और गुरुपा भी अपने दरबार में मुझे जल्द ही बुलाएंगे। गुरुपा कहते हैं मेरा वक्त बदलने वाला है। शुक्राना मेरे गुरुपा, आई रियली लव यू गुरुपा। मैं जीऊं तो आपकी होकर आपके अधीन मरूं। मेरी हर सांस पर आपका हक है, सिर्फ आपका मेरे मालिक। मैं हर सुबह आपके नाम लेकर जागूं और हर रात आपका नाम लेकर सो जाऊं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब हम आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैं आज गुरु जी का मैसेज आया, तुझे लेने कॉल आया था, मैंने उसे मोड़ दिया। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, मेरी नॉलेज में जो कॉल मेरा आया था उसे आपने ही मोड़ा था, ये यकीन है मुझे, और ये भी मुझसे कुछ बड़ा और अच्छा काम करवाना है आपने, इसलिए उस वक्त आपने मुझे जाने नहीं दिया और थाम लिया, वरना जैसे ही अरुण पंडित जी की एस्ट्रोलॉजी की बात करके मैं पागल हो जाती हूँ। डॉक्टर ने बोल भी दिया था, पर मेरे रब जी, ये आपकी ही मेहर है कि मैं आज कुछ सोच समझने की क्षमता पाती हूँ। आपके सहारे जी रही हूँ गुरुपा। मैंने सुना था और सच ही सुना था कि पंडित और एस्ट्रोलॉजर आपका भविष्य बता सकते हैं, पर गुरुपा वो हैं जो आपका लिखा भी बदल कर नए लिख देते हैं संगत जी। इसलिए गुरुपा का शुक्राना मरते दम तक और उसके बाद भी रहेगा। गुरुपा, मुझसे अब इस दुनिया में जन्म मत देना, मुझे वापस कभी नहीं आना इस दुनिया में। मेरे गुरुपा, मुझे अपने पास ही रखना, मैं ना आपके दिल में रहना चाहती हूँ, आपकी अच्छी बच्ची बनकर गुरुपा। मुझे बहुत डर लगता है अपने नेगेटिव विचारों से। कुछ भी अच्छा सोचने से पहले नेगेटिव विचार आते हैं। मैं बहुत पापी लड़की हूँ गुरुपा, बहुत गंदे विचार चलते रहते हैं। प्लीज गुरुपा, कृपा करो मुझे। इन विचारों के कारण खुद से घिन और नफरत होने लगती है। आप मेरे जीवन में कई सारे पॉजिटिव बदलाव लाए हैं,
मेरे दाता, मुझे पूरा यकीन है ये भी ठीक होगा और इस बात के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, हर हर महादेव। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज हमारे घर में एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया गुरुपा की कृपा से, वरना आज बहुत ज्यादा बड़ा हादसा हो जाता। आज हमारे घर में छोटी बहन ने प्रेस लगाई और लाइट चली जाने के कारण वो प्रेस शुरू ही रह गई और किसी का ध्यान भी नहीं रहा और मम्मी मेरी छोटी बहन को स्कूल छोड़ने चली गई, जिसके कारण प्रेस के साथ साथ गद्दे भी जल गए। मालिक, आप इस घर में हो इसलिए ही तो नानी घर आ गई गुरुपा के रूप में। नानी घर आई और उन्होंने उसका स्विच बंद करके प्लग नीचे खींचा, जिसके कारण वो भारी नुकसान से बचे, पर आज गुरुपा ने उन्हें भी बचाया। वो बता रहे थे कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने ये सब किया, वो बहुत घबरा गई थी ये सब देखकर। और अब आप सब समझिए और क्या हो जाता मेरे मालिक। आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं वो लड़की हूँ जिससे कोई खुशी नहीं, सब परेशानी ही है, मगर फिर भी प्यार बहुत करते हैं सब। ये पहले तो इस बात का शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे 2 बार डिवोर्स होने के बाद भी मेरे पापा ने मुझे घर में रहने की जगह दी। मेरी सेकंड मदर होने के बाद भी उन्होंने भी पापा का ये डिसीजन एक्सेप्ट किया, भाई ने भी एक्सेप्ट किया, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि मेरी हर वीक में तबीयत खराब हो जा रही है संगत जी, पर लगता है संकट कट रहे हैं, बहुत कम में बुरे कर्म कट रहे हैं। इस बात के लिए आपका शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी कृपा से आज कोई साथ ना होकर भी साथ है गुरुपा। ये भी क्या कम है कि अगर बीमार हो तो कोई पूछ ले कि तबीयत कैसी है, खाना खाया कि नहीं। शुक्राना गुरुपा। ऐसे पिता का साया सर पर देने का लख लख शुक्राना। आज मैं बुखार में थी फिर भी मुझे काम करने की शक्ति दी मेरे गुरुपा ने। शुक्राना गुरुपा। मैं ऊपर टेरेस पर एक छोटा स्टोर रूम दिया है रहने के लिए, मैं वहां अपना अलग खाना बनाती हूँ संगत जी, और मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे रब की कि इतना सब होने के बाद भी एक छत है, फैमिली के साथ हूँ। बहुत बड़ी बात है संगत जी, जिसके पास ऐसी बीमारी के समय में भी कोई हालचाल पूछने वाला भी ना हो तो उस पे क्या बीतती होगी। जब मेरे पापा ने भी आकर मुझे चेक किया कि फीवर तो नहीं है, तब एहसास हुआ, क्योंकि सुबह से सब काम किए, सब किया, पर किसी ने ये तक नहीं पूछा कि तबीयत ठीक नहीं है क्या, कैसा लग रहा है। पापा ने आकर मम्मी से जब ये कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और तो यही खाना बना लेती उसके लिए, सुनकर अच्छा लगा। भाई तो मेरा अपना है संगत जी, पर उसे भी कोई ख्याल नहीं होता। पापा ने उसे पूछा भी कि दवाई लाया है क्या उसके लिए। अच्छा लगा। मेरे रब जी, हर लड़की के लिए उसके पिता उसके हीरो होते हैं, और क्यों होते हैं वो ऐसे प्रूफ करते हैं। शुक्राना रब जी। एक तो आप जो मेरे जीवन में मेरे गुरुपा बनकर आए उसका शुक्राना, एक मेरे पापा का साथ देने का शुक्राना गुरुपा। मेरे पापा तो अच्छी हेल्थ, अच्छी लाइफ और ढेर सारी खुशियां ब्लेस करना मेरे गुरुपा। कल मेरे साथ एक चीज हुई संगत जी, जिसने मुझे एहसास करवा दिया कि मेरे गुरुपा मेरे सदैव साथ हैं। कल शाम को जब मैंने जोत की तो न जाने क्यों मन किया कि गुरुपा के हाथ पांव दबाऊं। मैं क्या करती हूँ, स्वरूप में उनको इमेजिन करके उनके हाथ पैर दबाने लगती हूँ संगत जी। जब मैंने उनके दूसरे स्वरूप में उनके हाथ को छुआ तो ऐसा फील हुआ कि गुरुपा को मैंने अपनी उंगली पकड़वाई और उन्होंने पकड़ी। मुझे अचानक से बहुत रोना आने लगा, बहुत ज्यादा, मतलब मैं उन्हें उस स्वरूप में फील कर पा रही थी संगत जी। गुरुपा सच में आपसे बात करते हैं, यही आप उनसे दिल से कनेक्ट हो तो। शुक्राना मेरे गुरुपा, इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके इतने प्यारे प्यारे जो मैसेज आ रहे हैं घर लेने के लिए, मैं सब कुछ बहुत बेहतरीन होने के लिए
चाहे करियर हो, चाहे शादी की बात हो, आपके सब में बहुत अच्छे और पॉजिटिव मैसेज ने हमें सभी संगत परिवार को एक नई आस दी है। जिंदगी को जीने की उस बात का शुक्राना मेरे गुरुपा। अब जल्दी ही हम सभी के लाइफ में आपकी अपार ब्लेसिंग बरसने का इंतजार है। बड़ी बेसब्री से मेरे रब्बा जल्दी ही अपनी कृपा हम सभी पर करके, ताकि हम सभी संगत परिवार मिलकर हमारे गुरुपा के गुणगान गाए। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम आंटी जी का अगला सत्संग सुनेंगे। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। आज फिर मैं अपने प्यारे गुरुपा का गुणगान करने के लिए आई हूँ, गुरुपा के ही आशीर्वाद के साथ। संगत जी, आज 28 अक्टूबर को दिवाली से सिर्फ 2 दिन पहले ही गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग हुई, क्योंकि मेरे अकाउंट में सिर्फ 100-200 के अंदर ही पैसे थे और मुझे 1000 रुपए भी चुकाने थे जो मैंने उधार लिए थे। जैसे कि आप सब जानते हो संगत जी, गुरुपा कहते हैं अपना खाता क्लियर रखो, मतलब किसी का कर्जा मत रखो। आज मुझे बोनस पैसे मिले संगत जी, जिससे मैंने मेरे फ्रेंड को रिटर्न कर दिए, पर मैं वापस से पूरी तरह खाली हो गई थी। दिवाली जैसा त्योहार और अकाउंट में 200 भी नहीं, कैसे होगा यही सोच रही थी और गुरुपा ने मेरी सैलरी भेज दी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि कल ही मैंने सोचा कि अरे मैंने मेरे गुरुपा से इस बार ये तो कहा है नहीं कि गुरुपा आप देखिए दिवाली कैसे मनानी है, क्या क्या दिलाना है क्या नहीं। आज रब जी ने शॉपिंग भी करवा दी। और एक बात आप सभी से मैं शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, क्योंकि हम सो कॉल्ड इंसान है यहाँ वहाँ भटक जाते हैं। मेरे साथ भी आज कुछ ऐसा ही हुआ। एक एफबी फ्रेंड है जो कि ऑकल्ट मास्टर कहता है संगत जी, खुद को सिंपल भाषा में कहे तो एस्ट्रोलॉजर संगत जी। उसने कुछ मेरे बारे में बातें बताई खुद से जो सही भी थी, और हम अपना इंसानी दिमाग चलाने लगते हैं तुरंत ही। तो न जाने क्यों अचानक मुझे ये लगा कि मैं उससे पूछूं कि ये मुझ पर और मेरी फैमिली पर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है। ये भी थॉट मुझे इसलिए आया क्योंकि जैसे ही हम जानते हैं कुछ फ्रॉड लोग बहुत ब्लैक मैजिक टाइप नेगेटिव मैसेज ज्यादा फैला रहे हैं, तो वो बात दिमाग में रह गई। और जब उसे पूछा तो उसने कहा कि ऐसा नहीं, कॉल करना, कॉल पर बताऊंगा। यहाँ थोड़ा ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने पूछा तो इसका मतलब तो ये होगा कि गुरुपा पर मुझे ट्रस्ट नहीं। और फिर जैसे गुरुपा पुरानी संगत जी डांट दिया करते थे कि डोल जाती हो, इस टाइप बोलेंगे गुरुपा। फिर नेक्स्ट डे तो कॉल नहीं किया, ये सोच के कि गुरुपा है उनके रहते कुछ नहीं हो सकता। फिर न जाने क्यों ऐसा आया मन में कि कम से कम ये तो पूछूं कि नाम ही बता दीजिए जिसने किया है। अगर तो कोई पहचान का नाम बताया तो खुद को सिक्योर तो कर सकते हैं, मतलब उनको अवॉइड करके वगैरह। तो कॉल किया आज मैंने उसे, उसने कॉल पिक किया और हेलो बोला, और किसी ने शायद उसको बुला लिया या वो खुद ही किसी से मिलने गया, पता नहीं, बट उसने बोला अभी बात करता हूँ और फोन काट दिया। जैसे ही ये हुआ मैं समझ गई गुरुपा नहीं चाहते कि मैं इससे बात करूं, और सही भी है संगत जी। गुरुपा एक्चुअली नहीं चाहते कि हम डरे, किसी डर में अपनी जिंदगी जिए, इसलिए हम सब कुछ उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। और हो सकता है किसी ने कुछ किया भी हो, क्योंकि मैंने मेरे घर पर अपनी कजन सिस्टर पर होते हुए देखा है संगत जी। तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, कोई हमें नहीं बचा सकता सिवाय गुरुपा के। मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि जब मेरे उस फ्रेंड ने मुझे दोबारा कॉल किया तो मैंने उससे यही कहा कि जो बात मैं तुमसे पूछना चाहती थी, तुम्हारा कॉल आने की इस बात का सबूत है कि मुझे कुछ नहीं जानना। तो उसने पता नहीं नाराज होकर या ईगो में ये कहा कि ठीक है, बट तुम कहीं अच्छी जगह दिखवा लो, क्योंकि तुम पर और तुम्हारे घर पर बहुत सारी परेशानियां हैं। अब संगत जी उसकी इतनी सी बात सुनकर मुझे डर लगा, सोचूं वो और कुछ बताता तो क्या होता। और विदिन 1 सेकंड मेरे दिल में ये
आया। इतनी परेशानियां होने के बाद भी मैं और मेरे परिवार ठीक है, तो आगे भी ठीक रहेंगे, क्योंकि हमारा रब, हमारे गुरुपा हमारे साथ है। गुरुपा, इस विश्वास को कभी टूटने मत देना, ना मुझे कभी आपका हाथ, आपका साथ छोड़ने देना, ना कभी आप हमें छोड़ना। हम मर जाएंगे गुरुपा, आप हो तो सब है, वरना कुछ नहीं। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा की मेहर से दिवाली बहुत बहुत अच्छी हुई, बहुत खुशियां लेकर आई। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।